Hello students, how are you all? I think you have done a very good job. Okay, today's topic is projections and conformers. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या projections and conformers. कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी इसमें, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है. कंपटीशन में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स इसमें क्लियर करें. प्रोजेक्शंस तो मेनली ये है कि हम कार्बन से जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो किस टाइप से अटैच हैं उनको हम शो करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्शंस आर वेज एंड डैश. सीधे हम टॉपिक पे आ रहे हैं. ठीक है, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, तो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन. ठीक है, जैसे ये मीथेन है तो कार्बन ये सॉलिड देखिए वेज लाइन है, ये डैश लाइन है और ये नॉर्मल लाइंस है. ठीक है, तो नॉर्मल लाइंस मानते हैं कि कार्बन में ये जो दो हाइड्रोजन नॉर्मल सॉलिड लाइंस हमने दिखाया है उसको मानते हैं कि प्लेन में है, ये 3D स्ट्रक्चर को शो करता है. तो ये दो हाइड्रोजन है, ये एक प्लेन में है. ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन और एक जो डैश लाइन है वो बिलो द प्लेन, ये सपोज किया गया है. ठीक है, तो जो डैश लाइन है दिस इज द बिलो द प्लेन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज वेज लाइन जो कि आपका हाईलाइटेड है, मींस बोल्ड में है, वो आपका अबव द प्लेन मानते हैं. तो ये 3D स्ट्रक्चर में हम वेज डैश प्रोजेक्शन को दिखाते हैं. ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन को मेनली हम लाइन से दिखाते हैं, जैसे प्लस टाइप का साइन बनता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल. दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक है कार्बन जो कि ABCD ग्रुप से अटैच्ड है और यहाँ हम दिखाए हैं ये सेंटर वाला जो है डॉटेड है वो कार्बन है. और ये आपका किस यहाँ पे किस प्रोजेक्शन में शो हो रहा है, यहाँ पे ये वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में है और वेज एंड डैश. और यहाँ देखिए किसी की भी ह्यूमन की ये आई है, आई से अगर देखते हैं तो ये जो फ्रंट वाला कार्बन है जो C से अटैच है, जो फ्रंट वाला ग्रुप है वो आई के साइड में होता है और जो आई से आपका डिस्टेंस पे अपोजिट साइड दिखता है मतलब दूर होता है, फार अवे होता है, उसको हम बिलो द प्लेन मानते हैं. ठीक है, उसको लास्ट नाम देते हैं. जैसे यहाँ ABCD दिया गया है तो इसको D दिया गया है. 4 अगर 1 2 3 4 देंगे तो बिलो द प्लेन को हम 4 देंगे, मीन्स ये जो D है ये 4 नंबर इस हाइड्रोजन को मिलता है. ठीक है, ये आपका ABCD ग्रुप लगा है, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं. ठीक है, ये जब इस तरीके से दिखाते हैं तो जो डॉटेड लाइन है इसको मतलब यहाँ पे ये 2D ये 3D स्ट्रक्चर था. ठीक है, 3D यहाँ प्रोजेक्शन था, यहाँ हम 2D में दिखा रहे हैं सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में, डैश लाइन में और बोल्ड लाइन में. तो यहाँ डैश्ड में A एंड B को लिया है और बोल्ड में C और D को लिया है. इस तरीके से हम किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से नहीं रखते हैं, ये सिर्फ हम माइंड में सेट अप कर सकते हो या इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से. ठीक है, तो ये आपने चेंज किया और फिर इसको हमने इस जो प्लस साइन में मतलब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको फिर शो ऑफ किया है. दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन. ठीक है, इसको लाइन से दिखाते हैं. तो A एंड B, ठीक है, ये देखिए आपका ये A एंड B ये एक प्लेन में है और C और D आपका एक प्लेन में है. ठीक है, देन सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन. अच्छा, व्हाट इज सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन? पहले तो हम सीधे यहाँ डायरेक्ट पॉइंट पे ही आ रहे हैं. जो बच्चों को इससे पहले से नॉलेज होगी, जो जिनको क्वेरी होगी, क्योंकि जिन्होंने क्वेरी किया उन्होंने कहा था मैम आप चेंज करके बताइएगा, तो मैं उस पॉइंट से इस वीडियो को बनाई हूँ. ठीक है, यहाँ 2 कार्बन्स हैं, जो रेड है उसको हम फ्रंट कार्बन मानते हैं और जो आपका इसके डैश लाइन के इधर है ये देखिए टिल्टेड लाइन है, स्लॉन्टिंग लाइन है, ये काफी दूसरा कार्बन है, ये आपका हम बैकवर्ड कार्बन मानते हैं. तो ये फ्रंट रेड जो कलर है वो आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है. तो फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप अटैच्ड हैं, CH3H एंड OH. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप. और ऐसे ही यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बनाया और ये न्यूमैन में जब हम इसको चेंज करते हैं, न्यूमैन में जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं और ये इसका एनहांसियोमर है, इसका एनहांसियोमर बना लिया मतलब मिरर इमेजेस, ये आपको पता है यहाँ ये मिरर है और फिर इसका हमने दूसरा एनहांसियोमर बना लिया. अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमैन में.
तो ये आपका था सॉहॉर्स, ठीक है। सॉहॉर्स में आप ये टिल्टेड लाइन से दिखाते हैं, फिर 3 ग्रुप्स अटैच करते हैं। सॉहॉर्स को जब हम न्यूमैन में चेंज करते हैं तो जो आपका यहाँ मतलब इसको आप डाउन कह सकते हैं, जो यहाँ पे आपका डाउन में कार्बन है उसको हम यहाँ फ्रंट में मानते हैं, ठीक है। और इसको एक आप सर्कल बनाओगे और ये डॉट मतलब ये जो रेड है कलर ये फ्रंट कार्बन है, और जो 3 ग्रुप यहाँ अटैच है वो 3 ग्रुप हम यहाँ अटैच करते हैं, जैसे एज इट इज अटैच है वैसे अटैच करते हैं। और बैक का जो है बैक कार्बन को दिखाने के लिए जो बड़ा सा सर्किल बना है ये बैक कार्बन को बताता है, ठीक है। और बैक कार्बन से जो ग्रुप अटैच है तो ये इतना बड़ा जो सर्कल है वो बैक कार्बन है, तो उससे जो ग्रुप अटैच है तो वहां से आप अटैच करोगे, तो ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप, जो कि यहाँ पे भी है ये मिथाइल और ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन का ये जो कन्फॉर्म है ये न्यूमैन में ये बनेगा, और इसके लिए हमने ये बनाया है। तो ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपने फ्रंट कार्बन डॉट से बनाया और फिर OH अटैच किया, H अटैच किया और ये मिथाइल ग्रुप अटैच किया। ऐसे ही बिल्कुल बैकवर्ड के लिए आप यहाँ सर्कल बनाओगे, यहाँ ऊपर मिथाइल है फिर 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो यहाँ आप मिथाइल लगाओगे और ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करोगे। तो ये आपका किस में से किस है, ये सॉहॉर्स को हमने न्यूमैन में भी दिखाया है, ठीक है। तो ये देखिए सॉहॉर्स है, यहाँ मिलने में भी कन्वर्जन बता दिया आपको, कन्वर्जन अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो कितने टाइप्स के प्रोजेक्शन हुए, एक तो आपका ये वेस्ट डैश प्रोजेक्शन, दिस वन इज द फिशर, ठीक है। इस तरीके से जो दिखाते हैं स्लैंटिंग लाइन और कार्बन से 3 ग्रुप्स अटैच करते हैं, यहाँ भी 3 ग्रुप्स अटैच करते हैं, ये सॉहॉर्स। और ये आपका जो सर्कल और डॉट से दिखाते हैं दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम आएंगे कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स कैसे होते हैं ये न्यूमैन में ही दिखाया हमने। कॉन्फॉर्मर्स मीन्स जो 2 कार्बन से ग्रुप अटैच हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली हमने इथेन लिया है, मतलब CH3 एंड CH3, ये कार्बन है, यहाँ ये H अटैच है, ये अटैच है, ये H अटैच है, और जो बैकवर्ड कार्बन उससे भी 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ठीक है। 2 जो ग्रुप हैं इस कार्बन के और उस कार्बन के जो साइड वाइज हैं उनके बीच का एंगल देखिए पैरेलल है बिल्कुल, ये तो दिखाने के लिए ऐसे दिखाया वो जस्ट पैरेलल है, तो 0 डिग्री इनके बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। ये डाइहेड्रल एंगल यहाँ क्या है 0 डिग्री। फिर हम इसको रोटेट किए यहाँ से, मतलब ये जो अगर लास्ट ये तो ऐसे ही फ्रंट कार्बन पे देखिए वैसे ही हमने रखा है तीनों हाइड्रोजन सभी के केस में, ठीक है। इस केस में भी, इसमें भी आपका, इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी वैसे ही है और इसमें भी वैसे ही है, सिर्फ आप रोटेट किसको कर रहे हैं, रोटेट आप बैकवर्ड कार्बन को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 डिग्री है, अभी इसको हमने रोटेट नहीं किया है। अच्छा, दोनों ग्रुप जब एकदम एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट मीन जस्ट पैरेलल इक्लिप्स, जैसे आपने सुना है ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, उसमें क्या होता है, उसमें सब एक लाइन में आते हैं ना, सन मून और अर्थ, ठीक है। तो ये जब एक लाइन में आते हैं, इक्लिप्स मीन्स ढक लेना, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन उसको पूरा कवर कर लेता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, ये तो दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाया गया है जस्ट एक के पीछे दूसरा, इसको कहते हैं ये टोटल इक्लिप्स्ड है, ठीक है, इक्लिप्स्ड। और ये फुल्ली इक्लिप्स तब कहते हैं जब सेम ग्रुप को सेम, यहाँ तो आपके डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, हाइड्रोजन ही है तीनों, मतलब कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं वो तीनों जो है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आप इक्लिप्स लेंगे, मगर जैसे अगर हमारा मिथाइल होता, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक मिथाइल दोनों कार्बन से लगा होता है, इससे भी एक मिथाइल और बैकवर्ड से भी एक मिथाइल, तो यहाँ मिथाइल यहाँ पे अगर होते तो इसको फुल्ली इक्लिप्स कहते हैं। और मे भी एक का मिथाइल यहाँ और दूसरे का मिथाइल इस जगह पे हो, वो भी इक्लिप्स होता, मगर फुल्ली इक्लिप्स नहीं होता। फुल्ली इक्लिप्स मीन्स, टोटल इक्लिप्स मीन कि सेम ग्रुप को सेम ग्रुप कवर कर रहा है, ठीक है। अब हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री देखिए यहाँ एंगल अगर आप देखेंगे मेजर करेंगे और जिनको आइडिया होगी मैथ्स ग्रुप के बच्चों को, दैट इज 60 डिग्री एंगल। और फिर और रोटेट किया, अच्छा जहाँ 60 डिग्री रोटेट किया मीन्स इक्लिप्स, मतलब कवर की बात नहीं है यहाँ पे, देखिए कोई किसी को कवर नहीं कर रहा, कोई किसी को नहीं ढक रहा है, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड है, इसको गौचे भी कहते हैं, और ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। फिर हमने इसको रोटेट किया 120, फिर ये इक्लिप्स्ड हुआ, फिर हमने इसको 180, आप देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन रेड किया हुआ है जिसको रोटेट कर रहे हैं, उनके बीच में जो एंगल देख रहे हैं वो रेड हाइड्रोजन हैं,
तो इस हाइड्रोजन और ये जो बैक का हाइड्रोजन है, बैक कार्बन से अटैच है, इनके बीच में अगर हम एंगल देखेंगे दैट इज 120। फिर हमने रोटेट किया इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो देन यहाँ पे हो गया एंगल इन दोनों के बीच में, दोनों हाइड्रोजन जो आपके रेड हैं उनके बीच में एंगल कितना हो गया 180। देन अगेन रोटेट जब तक आप सेम उस पर ना आ जाए, देन आप 60 रोटेट करेंगे 240 एंगल हो गया। तो इनके बीच में आप यहाँ से ऐसे देखेंगे, ऐसे, दैट इज 240। फिर 60 डिग्री रोटेट किया और ये फिर आपका कौन सा मिला आपको, इक्लिप्स्ड, ठीक है, एक के पीछे दूसरा है, ठीक है, कवर अप है। फिर रोटेट किया, फिर आपका ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री मतलब आपका एंगल है। फिर ये आप यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे दैट इज 300 डिग्री, ये भी आपको स्टैगर्ड मिला। अच्छा, यहाँ चूंकि हमने इथेन लिया है एग्जाम्पल में, तो आपको मतलब इक्लिप्स में भी क्या वेरिएशन है या स्टैगर्ड में भी क्या वेरिएशन है आपको नहीं, मगर आप एक भी हाइड्रोजन को इसमें से मिथाइल आप सपोज करिए, तो आप अपने मेंटली आप सोच सकते हैं कि कितना फिगर वेरी कर जाएगा। देखिए अगर मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल, एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल भी लेंगे तो आप एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल है तो मिथाइल हाइड्रोजन नहीं, दोनों आपको मिथाइल लेना होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक मिथाइल लेंगे, बाकी आपके जो टोटल 5 ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन है, तो आप वेरिएशन देख नहीं पाएंगे। आपको वेरिएशन देखने के लिए एटलीस्ट दोनों कार्बन पे आपको एक एक ग्रुप डिफरेंट रखना होगा। आप मिथाइल मिथाइल भी रख सकते हैं, आप इथाइल मिथाइल OH Cl कुछ भी रख सकते हैं फॉर वेरिएशन, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ये मिथाइल है ये मिथाइल है तो ये दोनों पूरा फुल्ली कवर कर रहा है। यहाँ पे दोनों मिथाइल के बीच में अगर हम मिथाइल दोनों को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से हम बता रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 9 के मिथाइल होता, तो यहाँ अगर दोनों मिथाइल ग्रुप होते तो यहाँ 60 डिग्री एंगल होता, ठीक है, दोनों मिथाइल के बीच में, तो आपको दिखता कि यहाँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, अब आपको इसमें बस आपको ये समझ में आ रहा है, ये H यहाँ आ गया और है तो सभी H, वो तो रेड कर रखा है तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। मगर अगर रेड नहीं भी करते और मिथाइल होता तो एक मिथाइल अब यहाँ है और एक मिथाइल यहाँ होता, जो रेड हाइड्रोजन उनकी जगह मिथाइल रखे, तो आपको अब दिखेगा कि हाँ एक मिथाइल वहाँ एक मिथाइल, तो ये इक्लिप्स्ड होता और ये वाला फुल्ली इक्लिप्स्ड होता, टोटल इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड। अब यहाँ पे मिथाइल जस्ट अपोजिट होते, एक मिथाइल यहाँ होता एक मिथाइल यहाँ होता, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये स्टैगर्ड होता। और ये आपका सबसे एंटी भी कहते हैं, जो अपोजिट बिल्कुल आते हैं सेम ग्रुप अपोजिट, उसको एंटी भी कहते हैं, एंटी, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वो एक अलग है कि स्टेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, वो सब जो एंटी है वो सबसे ज्यादा, जैसे ट्रांस सबसे स्टेबल होता है वैसे वो एंटी होता और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता। फिर यहाँ पे मिथाइल होता है, यहाँ पे मिथाइल तो आपको वेरिएशन दिखता है, ये मिथाइल दोनों मिथाइल के बीच में इस तरह से 240 एंगल, फिर ये मिथाइल आपके यहाँ होते, ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट अगर 60 रोटेट करेंगे तो हमको सेम ये मिलेगा, इसलिए 360 नहीं दिखाया है, 360 मीन्स 0 डिग्री, ठीक है। 360 रोटेट कर लिए तो आप उनके बीच में 360 एंगल है या 0 डिग्री है, सेम आप वहीं आ जाएंगे, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सेम ये आ जाएगा, इसलिए वो यहाँ गिवन नहीं है। तो आई थिंक आपको कॉन्फॉर्मर्स समझ में आ गया होगा कि हाँ कॉन्फॉर्म, ये न्यूमैन में शो है, ये कॉन्फॉर्मर्स आप माइंड में लेके चलिएगा, ये न्यूमैन है वो एक अलग थिंग, मगर ये प्रोजेक्शन है न्यूमैन, मगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिप्स स्टैगर्ड, ये कैसे कैसे कॉन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये माइंड में आपको होना चाहिए, क्लिप्स्ड है तो मीन्स की कवर अप है, स्टैगर्ड है तो मीन्स एंगल है 60 डिग्री, 180 और 180 है अगर है तो एंटी हो गया, ठीक है। 60 पे स्टैगर्ड को गौचे भी बोलते हैं, ये सब अपने माइंड में आप रखिएगा। अच्छा, अब हम कन्वर्जन पे आते हैं। मेनली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन की, वो बना तो लेते हैं मगर कन्वर्ट करने को आ जाए कि आप न्यूमैन से 100 हॉर्स में करिए, 100 हॉर्स से फिशर में करिए, फिशर से न्यूमैन में करिए, न्यूमैन से 100 हॉर्स में करिए। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं फर्स्ट थिंग कन्वर्जन, ठीक है। तो द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ 100 हॉर्स इनटू फिशर प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट द स्टैगर्ड 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इज कन्वर्टेड इन इक्लिप्स प्रोजेक्शन। अगर आपका जो 100 हॉर्स है, ठीक है, प्रोजेक्शन वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, तब तो आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे फिशर में। बट अगर फिशर में गिवन, अगर आपको इक्लिप्स में गिवन नहीं है, अगर आपको वो स्टैगर्ड वे में दिया गया है, तो पहले आप उसको चेंज करेंगे इक्लिप्स्ड में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जो है ये इक्लिप्स्ड नहीं है। इक्लिप्स मीन्स कि अगर ये बॉन्ड ऐसे है, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे बना है, यहाँ पे भी ग्रुप इस तरीके से ही लगे होते, जैसे कि ये है इक्लिप्स्ड, मतलब पैरेलल, जितने ग्रुप हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ ये CH3 है तो ये CH3 इसके पैरेलल यहाँ अपसाइड होता, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये इसके पैरेलल ऐसे H होता, तो वो आपका पैरेलल, देखिए यहाँ पे पैरेलल ग्रुप्स हैं,
ठीक है। CH3 के पैरेलल ये CH3 है, इस H के पैरेलल ये Br है, इस Br के पैरेलल ये H है। तो ये आपका इक्लिप्स्ड है। तो इक्लिप्स्ड में अगर गिवन है आपका प्रोजेक्शन जिसको भी चेंज करना है फिशर में तो फाइन, बट अगर इक्लिप्स में नहीं है तो पहले आप उसको इक्लिप्स में चेंज करेंगे। यहाँ इक्लिप्स में गिवन नहीं था तो इसलिए 180 डिग्री इसको रोटेट किया गया, और जब आप इसको 180 रोटेट करेंगे तो आप इसको ऐसे 180 ऐसे इधर रोटेट करेंगे तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा, मतलब जस्ट 180 यहाँ, ये H जो है जस्ट पूरा रोटेट 180 यहाँ पे आएगा, और ये Br जस्ट 180 रोटेट होके यहाँ पे जाएगा। तो ये देखिए पहले तो ये 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बन गया आपका स्टैगर्ड का आफ्टर रोटेशन 180 डिग्री। अब इसको इसी को हमें लिखना है इस तरीके से, ठीक है। कैसे आप समझिए, जो ये डाउन है जैसे स्लैंटिंग लाइन है फिशर में लिखा है, तो ये जो डाउन है यहाँ पे आप इसको फ्रंट कार्बन मानिए, ठीक है, इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसको हमने ड्रॉ किया, ये गया बैक में, मतलब इसको नीचे दिखाते हैं, ये CH3 ये वाला CH3 है। इस CH3 को जैसे ही आप इस बैक में दिखाएंगे तो इसके देखिए यहाँ से हम ऐसे आ रहे थे तो Br था, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे तो Br है, और जस्ट उसके अपोजिट H। फिर इसको बनाने के बाद आपको इसके लिए बहुत नहीं सोचना है। लोग यहाँ से सोचते हैं कि इसको ऐसे किया तो इसको कैसे करना है, नो, ये CH3 आपका अपसाइड है, ये CH3 आपने अपसाइड कर दिया, और बस इसके अपोजिट जो ग्रुप था, मतलब जो ग्रुप आप लगा चुके, जैसे आपने Br यहाँ लगा दिया इस कार्बन के साथ, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या था, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे H था, तो आपको इस साइड H लगा देना है। यहाँ पे आपने H लगाया है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्या था, आप Br, यहाँ Br लगा दिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टैगर्ड को हमने क्लिप्स में चेंज किया, फिर क्लिप्स को हमने कैसे फिशर में लिख लिया। फाइन, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉ हॉर्स इनटू न्यूमैन एंड फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं है आपको फिशर में देगा आप फिशर में चेंज कर सकते हैं, आप न्यूमैन में पहले कन्वर्ट करके फिर आप फिशर में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमें एक चीज़ और डिस्कस यही करनी थी, ऐसे ही आपको अगर फिशर प्रोजेक्शन से जस्ट कन्वर्ट आ जाए सॉ हॉर्स, जैसे आपको ये गिवन हो और आपको ये बनाना है, तो अगर आप इससे ये बना सकते हैं तो आप इससे ये नहीं बना सकते हैं। मतलब आप आपका माइंड में ये सेट करिए कि आपको ये गिवन है और आपको लिख दे कि आप 100 हर्ट्ज लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये CH3 जस्ट, ये CH3 ऊपर, ये CH3 नीचे, इसका मतलब है कि दोनों यही दोनों अपोजिट में है, मतलब अपोजिट यहाँ पे, मतलब ये अगर आप इक्लिप्स में लिखने जाएंगे, मीन्स आप 100 हर्ट्ज में लिखने जाएंगे तो ये ग्रुप एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। जो आपको ये आपने वर्टिकल लाइन पे लिखा है ये एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, ठीक है। आप इसको जब लिखने जाएंगे तो मीन्स है कि आपका इक्लिप्स फॉर्म है, तो ये CH3 नो डाउट, ये आप जब स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए, ये कार्बन है बैकवर्ड, ये कार्बन है फ्रंट, तो मतलब ये कार्बन हो गया फ्रंट और ये कार्बन हो गया बैकवर्ड। आपको ये दोनों CH3 ऐसे, अब क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में होता है, ये इक्लिप्स फॉर्म में ये ऐसे दोनों आपने CH3 लिख लिया, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप इसको देखिए, यहाँ पे आप इसको अपसाइड कर रहे हैं तो यहाँ आप इसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो Br इस साइड आएगा। जैसे आप CH3 अगर हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके अपसाइड ला रहे हैं, तो जैसे जैसे CH3 रोटेट होगा, मतलब पूरा CH3 180 पे गया तो Br भी पूरा 180 पे आएगा, तो Br इस साइड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस साइड चला जाएगा। तो इस कार्बन पे ये CH3 आपने यहाँ किया तो Br आपका यहाँ आ गया और H आपका यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं है, ये आपने CH3 यहाँ लिख दिया है और आपने H इधर लिखा है, ये H इधर आ गया, तो इस H के इस साइड इससे पैरेलल क्या था, Br था, तो आपको इस H के यहाँ पे ये Br लिखना है, और जस्ट ऐसे इस Br के यहाँ पैरेलल क्या था, H था, तो Br यहाँ है तो इसके पैरेलल H है। आप एक ग्रुप लिख लेंगे पूरा एक कार्बन के सारे ग्रुप, तो आप दूसरा ईजिली लिख लेंगे, उसको आपको रोटेट या करके नहीं देखना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया और सॉ हॉर्स इनटू फिशर एंड फिशर टू सॉ हॉर्स, मैंने दोनों बता दिया। इसके बाद आपको कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब यहाँ पे आपका है कन्वर्जन ऑफ सॉ हॉर्स इनटू न्यूमैन एंड फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सॉ हॉर्स क्या है, न्यूमैन फिशर, ये आपको पता है कि प्रोजेक्शंस होते क्या हैं। अभी हम यहाँ एक एग्जांपल लिए वो हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सॉ हॉर्स है, ठीक है, और डैश और वेज में लिखा हुआ है, और इसको हम चेंज कर रहे हैं न्यूमैन में, ठीक है। तो सॉ हॉर्स को अब हम न्यूमैन में चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए ये दो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन, इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल,
और इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल, NH2 मीन्स एमीन एंड मिथाइल। ठीक है, हम इस ग्रुप को हम जो लेफ्ट साइड में है उसको आप ये कंसिडर कर लीजिए कि फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन हम यहाँ कंसिडर कर लिए, इससे 3 ग्रुप अटैच हैं, तो हम ये NH2 यहाँ लगा दिए। ठीक है, अगर NH2 हम यहाँ लगाए हैं तो ये इसके इस साइड में यहाँ OH आएगा और यहाँ मिथाइल आएगा। ठीक है, और इस कार्बन को हमने बैकवर्ड कार्बन कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हमने सर्किल बनाया, मीन्स ये बैकवर्ड कार्बन। ठीक है, अब अगर मिथाइल यहाँ था तो ये देखिए आपका CH3 यहाँ आएगा। ठीक है, और सॉरी Cl यहाँ आएगा, CH3 यहाँ का, मीन्स मैंने ये कहा कि ये CH3 ये है तो इसके यहाँ पे Cl है, तो यहाँ आप CH3 अटैच कर चुके हैं तो Cl आपका इस साइड आएगा इससे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 आएगा और ये यहाँ पे OH है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ H आएगा, क्योंकि देखिए जो डैश्ड है तो दोनों डैश्ड एक साथ आ पाएंगे। ठीक है, आप पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों डैश्ड हैं तो दोनों डैश्ड एक साथ। ये आपका जो बोल्ड है तो बोल्ड NH2 और Cl। ठीक है, और CH3 आपका ये दोनों जो प्लेन में थे, मतलब जो सॉलिड लाइन से थे, वो जस्ट आपके अपोजिट हैं। ठीक है, एक बैकवर्ड कार्बन से लगा है और एक आपका फ्रंट कार्बन से लगा है। तो ये हॉर्स हो गया, ये आपका न्यूमैन में कन्वर्ट कर लिया सेम स्ट्रक्चर को, हमने इस पे कोई रोटेशन नहीं किया है। ठीक है, rotate back carbon by 180 which will converts staggered projection to eclipse projection। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये स्टैगर्ड है, हॉर्स का भी ये स्टैगर्ड था, ये न्यूमैन का स्टैगर्ड है, क्योंकि यहाँ स्टैगर्ड मीन्स कि कोई भी ग्रुप एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहा है। कवर अप करते थे इक्लिप्स, और मैंने आपको बताया है कि फिशर में चेंज करने से पहले आप उसको इक्लिप्स में चेंज करोगे, क्योंकि जो फिशर प्रोजेक्शन है इसमें हम मानते हैं कि ये इसको इक्लिप्स कर रहा है, ये इसको कवर अप कर रहा है, ये इसको कवर अप कर रहा है। ये इक्लिप्स फॉर्म को समझ के ही ये फिशर प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो हमेशा आप इक्लिप्स में चेंज करेंगे। हम पीछे वाले एग्जांपल में भी यहाँ पे भी हमने इसको इक्लिप्स में चेंज किया था, फिर इसमें कन्वर्ट किया था, तो सेम हम यहाँ ये करेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे, इक्लिप्स में चेंज करेंगे। तो सी ये स्टैगर्ड है तो हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट करेंगे। किस कार्बन को, देखिए फ्रंट कार्बन पे यहाँ NH2 है, यहाँ OH है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है। ऐसे ही यहाँ पे सेम फ्रंट कार्बन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे मीन्स जो भी रोटेशन करेंगे वो बैकवर्ड कार्बन में करेंगे, मीन्स बैकवर्ड कार्बन के ग्रुप को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है वो देखिए आपका यहाँ NH2 है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। ठीक है, अब जो बैकवर्ड कार्बन है उसको हम कितना रोटेट किए 180, तो जस्ट 180 रोटेट करेंगे तो ये CH3 यहाँ पे है, तो एवरीवन नो 180 आप पूरा आपका 180 रोटेट होकर जस्ट उसके अपोजिट वहीं नीचे पे आ जाता है वो, तो ये CH3 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये रोटेट किया कार्बन हमने बैकवर्ड को, उसका मिथाइल देखिए यहाँ लिखा है, ये थोड़ा सा साइड में लिखा है बल्कि वो जस्ट इसके पीछे ही होता है, वो आपको शो हो इसलिए उसको दिखने के लिए ऐसे लिखा गया है। ठीक है, बट वो जस्ट इसके पीछे कार्बन में पैरेलली अटैच होता है। तो ये CH3 यहाँ आ गया। हम इसको अगर 180 रोटेट की Cl, तो Cl यहाँ से जस्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। देखिए Cl यहाँ चला गया। हाइड्रोजन 180 रोटेट होगा तो फिर कहाँ जाएगा, वो आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ आ गया। मीन्स जो बैकवर्ड कार्बन से ग्रुप अटैच्ड हैं उनको पूरा हम क्या किए 180 रोटेट कर दिए, तो आपको क्या फॉर्म मिल गया, इक्लिप्स फॉर्म। ये स्टैगर्ड था, अब ये इक्लिप्स फॉर्म मिल गया। ठीक है, then third point is the flatten these Newman projection when you view from top of this eclipse Newman projection will appear as 6 में आपको फिशर में चेंज कर दिया है। फिफ्थ वन जो है आपका वो इक्लिप्स फॉर्म है। अब 3D ये आप इसको आप सोचिए कि जो फ्रंट कार्बन है और जो बैकवर्ड कार्बन है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप पूरा स्ट्रेच करिए, फ्लैट करिए, मीन्स एक तरफ से खींचिए। आपको आप उसको अगर खींचेंगे ना ऊपर से नीचे तो आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट वाले में भी इसमें भी हमने आपको बता दिया इसको इससे कैसे लिखेंगे, एज इट इज इसको भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन मैंने बताया था कि जो डाउन में होता है वो फ्रंट कार्बन है, जो अप में है या स्लैंटिंग में हम अगर लिख रहे हैं, स्लैंटिंग में जो ऊपर है वो बैकवर्ड है। ठीक है, और जो डाउन है वो फ्रंट है, तो ये हमारा फ्रंट कार्बन है। ठीक है, तो फ्रंट ये मिथाइल हमने बताया, इसको आप पूरा आप इसको अप मानेंगे, ये मिथाइल यहाँ पे हुआ, इसको H यहाँ लिख लिया, इसका NH2 यहाँ लिख लिया। जस्ट आपका जो ये CH3 है इसको आप इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल मीन्स कि आप यहाँ ऊपर ये
यहाँ पे इसका इक्लिप्स फॉर्म जस्ट ऊपर है, ये पॉइंट में रखिएगा। जैसे ये इसको इक्लिप्स कर रहा है, कवर अप कर रहा है, OHCl को कवर अप कर रहा है और HNH2 को कवर अप, मतलब NH2H को, मतलब फ्रंट वाले पीछे बैक वाले को कवर अप कर रहा है। तो मीन्स यहाँ मिथाइल को कवर अप कर रहा है, ये OH इस Cl को कवर अप कर रहा है और ये NH2 इस H को कवर अप कर रहा है। वैसे ही जब आप इसको यहाँ ड्रॉ कर लिए तो सेम बनाना है, मीन्स ये मिथाइल इस मिथाइल को कवर अप कर रहा है, ये OH इस Cl को कवर कर रहा है। देखिए दोनों का है। अगर आप आइज अपनी यहाँ रखेंगे 6 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप आइज रखेंगे तो आपको इसके पीछे Cl कवर अप हो जाएगा, इस NH2 के पीछे ये H कवर अप हो जाएगा, और आइज आप यहाँ रखेंगे तो इस CH3 के पीछे ही CH3 भी कवर अप हो जाएगा। मेन यही कंडीशन ही है फिशर को देखने की, यही कंडीशन है कि आप आइज ऐसे रखिए तो ठीक है। तो इसको हम इसमें ड्रॉ कर लिए, तो ये आपका किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया सॉहर्स इनटू न्यूमैन एंड फिशर। अच्छा एक बात और है कि आप इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, मत जिनकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, मगर उसमें आप ये करते हैं कि फिर आप उसको 180 रोटेट करते सीधे चेंज करते वक्त। तो जिन बच्चों की इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वो तो कर लेंगे, मगर जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेरा ये सजेशन है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप इसको वो करेंगे मतलब 180 रोटेट करेंगे, स्टैगर्ड को पहले इक्लिप्स में चेंज करेंगे और फिर आप उसको इक्लिप्स को आप फिशर में चेंज करेंगे, तो दैट विल बी इजी। और फिर हम यहाँ एक बार आपको और बता देते हैं कि अगर आपको ये गिवन है और आपको न्यूमैन लिखने को कहा है या आपको सॉहर्स लिखने को कहा है, तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपको जैसे आपने फॉरवर्ड में आए तो आपको बैकवर्ड जाने का पूरा मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ कैसे हम बैकवर्ड में चेंज कर लेंगे तुरंत। आपको अगर इसमें है तो आपको माइंड, अगर हम कह दें कि फिशर है इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, न्यूमैन के इक्लिप्स में कहेंगे दैट इज वेरी इजी, क्योंकि ये फिशर है इक्लिप्स फॉर्म में फिशर होता है, तो आप न्यूमैन में इक्लिप्स में तुरंत चेंज कर लेंगे। अच्छा अगर हम ये बोल दें कि ये फिशर है, आप न्यूमैन के स्टैगर्ड में चेंज करिए, ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इसका पहले इक्लिप्स में चेंज करेंगे और इक्लिप्स से फिर आप उसको 60 डिग्री आप उसको रोटेट कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म। और एक बात और, जैसे कि आपने इसको हमने दे दिया न्यूमैन में चेंज करिए, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो डाउन साइड में कार्बन है ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ठीक है, जो अप साइड में कार्बन है वो हमारा बैक जो सर्कल से दिखा है वो कार्बन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं, तो दोनों फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के दोनों मिथाइल ऐसे ऐसे करके हमें अटैच कर देना है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये जो लेफ्ट में ग्रुप है फ्रंट कार्बन में हम OH अटैच कर रहे हैं, तो बैक वाले कार्बन में हमको इसके जस्ट इक्लिप्स फॉर्म में Cl अटैच करना है। ऐसे ही जस्ट राइट साइड के जो ग्रुप हैं यहाँ हम NH2 अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ फ्रंट कार्बन से अगर NH2 अटैच किए तो हमें बैक कार्बन से हमको हाइड्रोजन अटैच करना है। ये जस्ट आपका कन्वर्जन क्या हो गया, ये जस्ट कन्वर्जन आपका हो गया फिशर से न्यूमैन में, ठीक है। अब फिशर से आप न्यूमैन में जो भी कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म में होगा। ये आपका इक्लिप्स हो गया। अब इस इक्लिप्स से अगर आपको स्टैगर्ड में चेंज करने को कहा हो, आप इसको 180 यहाँ हम करें, आप इसको 60 डिग्री भी करेंगे रोटेट तो ग्रुप्स अलग तरह से होंगे, मगर आपको स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि स्टैगर्ड आपको पता है कितनी बार मिलता है। देखिए आपका ये भी स्टैगर्ड है, 60 डिग्री पे भी स्टैगर्ड है, 180 पे भी स्टैगर्ड है और 300 पे भी स्टैगर्ड है, तो 3 टाइम्स आपको स्टैगर्ड मिलता है, ठीक है, और 3 टाइम्स आपको इक्लिप्स मिलता है। तो आप 180 नहीं भी आप इसको फिशर से आप न्यूमैन में कन्वर्ट कर लिए और अब आप इसको अगर 60 डिग्री भी रोटेट कर देते हैं, 60 डिग्री रोटेट आप करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, मतलब Cl यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। वो भी आपको क्या मिलेगा, वो भी आपको स्टैगर्ड ही मिलेगा। तो और इस न्यूमैन हाँ में भी कभी कभी कंडीशन प्रोवाइड आपको ये कर सकता है कि स्टैगर्ड आप 60 डिग्री पे लिखिए, आप 180 पे लिखिए, 180 पे तो आपको इक्लिप्स मिलेगा, 60 पे लिखिए आप 300, इस टाइप से आपको कंडीशन भी आ सकता है, ठीक है, 240 पे भी। मगर ये है कि अगर आपको फुल्ली इक्लिप्स्ड या आपको एंटी आ जाएगा तो आपको जो सेम ग्रुप हैं फुल्ली इक्लिप्स में सेम ग्रुप को आपको मेन देखना है, ये नहीं कि OH हमारा इस पीछे वाले H को कवर अप कर रहा है या OH हमारा इस मिथाइल को। अगर फुल्ली इक्लिप्स्ड है तो आपको सेम ग्रुप को ही इक्लिप्स करना है,
ठीक है, मीन्स मिथाइल मिथाइल को, और अगर एंटी आ जाएगा तो आपको इसी मिथाइल को एक दूसरे के अपोजिट लिखना है। मीन्स ये मिथाइल अगर यहाँ है, जैसे ये ग्रुप, ठीक है, ये आपका एंटी है, तो अगर आपका एंटी आएगा तो आपको जो सेम ग्रुप दोनों कार्बन्स लगे हैं उनको जस्ट अपोजिट दिखाना है, और अगर आपका एक्लिप्स आएगा तो उन्हीं सेम ग्रुप को एक दूसरे के साथ आपको एक्लिप्स करना है, उनको मेन एक्लिप्स करना है, उसके बाद आपके जो भी ग्रुप बाकी जो दो रेस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं वो जिसको भी एक्लिप्स कर ले दैट्स फाइन, बट आपको ये देखना है कि जो सेम ग्रुप है वो एक्लिप्स में होने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे एंड हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अच्छे से तैयारी करिए, और हम यही कहेंगे गॉड ब्लेस यू कि आप जिसकी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, उस कॉम्पिटिशन में आप सिलेक्ट हो जाइए और बहुत आगे तक जाइए। ओके, हैव अ गुड डे।